तुम्हें पहाड़ी से धक्का देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की कौरवकी। तुम्हारा गला घोटकर तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब तुमने मुझे बचपन में बताया था कि तुम मेरे शत्रु के पुत्र से प्रेम करने लगी हो। केवल इसलिए क्योंकि मैंने आपकी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुना, इसलिए मैं जिससे प्रेम करती थी उससे विवाह करना चाहा। इसलिए मैं मानती हूँ माता पिता का अधिकार होता है अपनी संतान पर। मैं मानती हूँ कि माता पिता अपने जीवन के अनुभवों के कारण अपनी संतान से अधिक अच्छा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम लोगों में सोचने समझने की, उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। अनुभवहीन होने का ये अर्थ नहीं कि हमारे सारे निर्णय सदैव हमारे विरुद्ध होंगे, और संयोग से यदि कोई निर्णय सही ना निकले और संतान उसका दायित्व स्वीकार करे, तो क्या माता पिता का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपनी संतान की भूल, उसकी चूक सुधारने में उसका मार्गदर्शन करे, उसकी सहायता करे? क्यों संतान को उसके निर्णय के लिए लज्जित करना आवश्यक है? आपके इस झूठे सम्मान में अंधे होकर आपने अपनी पुत्री को पहाड़ से धक्का देकर उसके प्राण लेने चाहे, उसके पश्चात शत्रु के साथ मिलकर अपनी पुत्री की मृत्यु का लाभ उठाना चाहा, प्रपंच किया आपने। किसी निर्दोष को दोषी सिद्ध कर उसके प्राण लेने का जघन्य अपराध किया है आपने। आप एक अपराधी है, अपराधी। आज जीवन में पहली बार मुझे लज्जा आ रही है ये कहने में कि मैं राजा जगन्नाथ की पुत्री हूँ। बचपन में मेरा गला घोट देने से अच्छा क्या होता जानते हैं? आपके घर में संतान का जन्म ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको संतान नहीं चाहिए, आपको एक दास चाहिए जो केवल आपके आदेशों की पूर्ति करता रहे, भले ही आपके वो आदेश कितने ही अनुचित, अन्यायपूर्ण ही क्यों ना हो। आपने केवल मेरे साथ नहीं, पूरे कलिंग के साथ विश्वासघात किया है, अन्याय किया है। आप मेरे ही नहीं, मानवता के अपराधी हैं, पूरे कलिंग के अपराधी हैं। इसीलिए आपको दंड मगध में नहीं, आपकी प्रजा के सामने कलिंग में मिलेगा। ये कौरवकी बच कैसे गई? मैंने तो इसे मार दिया था, और यदि ये बच गई है तो फिर वो कौन है जिसके मैं प्राण ले चुका हूं? मां ने कहा था कि इस बार मेरी जीत निश्चित है, और अब जब मैं हार रहा हूं तो वो है कहां है वो?
माँ, 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 मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो नहीं आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। किसने किया ये? जिसकी माँ के प्राण लेने का अधिकार उस यमराज के पास भी नहीं है। उसकी माँ के प्राण किसने लिए? किसने लिए? गुरुदेव की मृत्यु के लिए मैं इन्हें स्वयं मृत्यु दंड देना चाहता था, किंतु आज जब ये मेरे समक्ष मृत्यु पड़ी तो ना ही मुझे संतोष है और ना ही प्रसन्नता। किसने लिए? तूने प्राण लिए है मेरी माँ के। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा अशोक, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं कैसे मार सकता हूँ तुम्हारी माँ को? मैं तो स्वयं बंदी था तुम्हारे पास। तो फिर किसने लिया है मेरी माँ के प्राण? किसने लिए है मेरी माँ के प्राण? किसने मारा है मेरी माँ को? जगन्नाथ। क्योंकि उस समय कक्ष में जगन्नाथ आए थे। हाँ, मुझे ज्ञात हो गया था कि अशोक के प्राण तभी बच सकते हैं जब कौरव के अपने साक्ष थे। मुझे ज्ञात हो गया था कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए कौरव की चेतना उठाने के लिए जब मैं चिकित्सालय पहुंची तब जो पिता अपनी पुत्री की हत्या करने के लिए मुझे मारने का प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है महारानी उनके मार्ग में रुकावट बन रही हो और इसलिए उन्होंने महारानी को जगन्नाथ, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सुशील, मैं क्यों उन्हें मारूंगा? मैं तो गर्भकी को मारने आया था ताकि अशोक के बचने का कोई विकल्प शेष न बचे। संभवतः महारानी चारुमित्रा भी इसी उद्देश्य से आई थी। मैं लगभग मर गई थी, किंतु देवी की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और मैं मृत्यु के मुख से वापस आ गई। और सही समय पर मेरी चेतना लौट आई। साक्ष के जीवित रहने के कारण पिछली बार तो अशोक बच गया था, किंतु इस बार मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। ईश्वर, ये क्या कर दिया मैंने? श्वास चल रही है। महारानी चारुमित्रा के पश्चात इस कक्ष में कौन आया था?
मुझे सत्य में पहली बार तुम पे कितनी दया आ रही है। तुम्हारे प्रतिशोध, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारे लोग तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम ये भी नहीं देख सके कि जिसकी तुम हत्या कर रहे हो वो स्वयं तुम्हारी मां थी। आश्चर्य है मुझे कि ऐसा घृणित कार्य करने के पश्चात तुम अब तक जीवित कैसे। सौगंध तो मैंने ली थी, मैंने सौगंध ली थी कि जिन्होंने मेरी मां का अपमान किया, जिन्होंने मेरे गुरुवर की हत्या की, उनके अखंड भारत के स्वप्न को खंड खंड कर दिया, उनसे बदला मैं लूंगा। किंतु मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं था, मेरे में इतना साहस नहीं था कि जिस स्त्री को मैंने बड़ी मां कहा मैं उसे मार सकूं। किंतु तुम तो एक दानव निकले सुशील। मैंने तो सदैव यही सोचा था कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक मरे हुए को मैं क्या मारूं। तुमने तो स्वयं अपने लिए एक ऐसा जीवन चुन लिया है जो मृत्यु से भी बुरा है। तुम्हारा अपराध ही तुम्हारा दंड बन गया है। मैं तो ये सोचने में भी असमर्थ हूं कि तुम्हारे लिए इससे बड़ा और क्या दंड हो सकता है। अब तुम्हें जो भी दंड दिया जाएगा वो स्वयं मगध के सम्राट बिंदुसार द्वारा ही दिया जाएगा। सैनिकों, ले चलो इसे। आज तुम्हें अवसर मिला है संसार को यह दिखा देने के लिए कि महारानी चारुमित्रा का बेटा कितना होनहार है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी भावनाओं और आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, भैया जीवित हैं। ईश्वर ना करे कि जिस परिस्थिति का सामना आज आपको करना पड़ रहा है वो कभी भी किसी को अपने जीवन में करना पड़े। पिताजी महाराज, आज एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारकर स्वयं को दंड भी दिया है और वो अपराधी भी बना है। मात्र हत्या का उसने एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए प्रत्येक दंड छोटा है। वो अपराध ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। मैं जानता हूं, मुझे अनुभूति है कि ये समाचार आपके लिए कितना दुखदायी हो सकता है, इतना कि आपको प्रतिक्रिया ही ना करें। किंतु पिताजी, एक अपराधी को दंड देने का निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। और विडंबना देखिए, ईश्वर का चमत्कार देखिए कि वहां कौन की नहीं, इसकी मां महारानी चारुमित्रा थी। भूल से ही सही सुशीम ने स्वयं अपने हाथों से अपनी मां को दंड दिया, स्वयं अपने आप को भी दंड दिया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे दंड नहीं मिलना चाहिए। ये मगध का अपराधी भी है और इस विश्वासघाती को, इस विद्रोही को दंड देना ही चाहिए।
आप अपना दंड सुनाइए पिताजी। मौन रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पिताजी, पिताजी! पिताजी! पिताजी उठिए। पिताजी उठिए ना। इसने मार डाला मेरे पिताजी को। यही है मेरे पिताजी का हत्यारा। पिताजी तो स्वस्थ थे। जब से दुष्ट अपनी माँ के साथ हमारी भूमि में आया है, हमारे जीवन में भूचाल आ गया है। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। सम्राट बनने का समय आ गया है सुशील। विजय कर। बंदी बना लो अशोक को। आचार्य, संभवतः इन सैनिकों को राजकाज ज्ञान नहीं, किंतु आपको तो है। स्मरण है ना आपको? पिताजी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने सारे अधिकार दिए थे, और अब जब सम्राट की मृत्यु हो गई है तो नियम अनुसार मैं क्या हुआ? आप ही मगध के नए सम्राट हैं। आदेश कीजिए। बंदी बना लो अशोक को। बंदी बनाओ इन सबको। कोई किसी को बंदी नहीं बनाएगा। लेके जाओ इन सबको। अच्छा